इस वीडियो में हम जो अकाउंट्स की हिंदी और जो इंग्लिश का सेक्शन है उसको सॉल्व करेंगे। हिमाचल प्रदेश और जो इंडियन जीके का सेक्शन है वो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, सभी मेरी शिकायत दबी जुबान से कर रहे थे। रेखांकित जो पद है दबी जबान से कर रहे थे, तो इसमें जो रेखांकित पद है वो है आपके ऑप्शन डी क्रिया विशेषण, इसका राइट आंसर है। फिर आप 32 देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रति उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है? तो प्रत्युत्तर, प्रत्युपकार, प्रत्यापन, प्रताप। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, क्योंकि जो उपसर्ग है वो आपके जो शब्द है उसके आगे लगता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, वृंदावन में धवल गायें चर रही थी। इस वाक्य में धवल शब्द का जो अर्थ है, तो धवल का अर्थ हुआ आपके ऑप्शन सी श्वेत, यानी कि श्वेत गायें चर रही थी। 34, तरुण शब्द का भाववाचक संज्ञा रूप है। तरुण का हो गया आपके ऑप्शन बी तारुण्य। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम अब कहाँ थे? अर्थ की दृष्टि से वाक्य का प्रकार है। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य का ये प्रकार है, तो ये है ऑप्शन ए प्रश्नवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। रेखांकित पद सर्वनाम का भेद है, तो ये किस सर्वनाम का भेद है? तो ये है आपके ऑप्शन डी संबंधवाचक। नहीं रॉन्ग, सॉरी, मैं कुछ पुस्तकें लाया हूँ, इन्हें तुम रख लो। तो ये आपके है इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम, ऑप्शन ए इसका आपका राइट आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, लखपति समस्त पद का विग्रह है। तो लखपति का मतलब हुआ आपके ऑप्शन सी लाखों की जो संपत्ति है जिसके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द झूठ का पर्यायवाची नहीं है? तो मिथ्या है, असत्य है, मृषा है, ऑप्शन सी अर्ध सत्य है। ये आपको पढ़ के ही पता चल रहा है कि अर्ध सत्य झूठ का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट, उस साजिश में तुम भी तो शामिल थे। रेखांकित पद है, उस साजिश में तुम भी तो शामिल थे। ये आपका ऑप्शन डी संबंध है बोधक अव्यय। फिर आपका ये हो गया हिंदी का जो लास्ट क्वेश्चन है, मानो माही घन घन अंतर, दामिनी घन दामिनी दामिनी घन अंतर, शोभित हरि ब्रज भामिनी। ये इसमें अलंकार पूछा आपसे, तो इसमें आपका अलंकार है ऑप्शन बी उत्प्रेक्षा अलंकार। फिर देखिए आपके इंग्लिश का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें आपने करेक्ट सेंटेंस बताना है। तो इसमें इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी, आई एम इंडेप्टेड टू रोहित फॉर हिज टाइमली हेल्प। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेंज द फॉलोइंग इनटू एक्टिव वॉइस। हु सेंट यू दिस गिफ्ट? हु का हो जाएगा आपका बाय हुम, तो इसका आपका राइट आंसर होगा बाय हुम वॉज दिस गिफ्ट सेंट टू यू। नेक्स्ट हो गया आपका 43, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। इट इज़ टाइम टू स्टार्ट द न्यू सेशन, तो इसका आपका राइट आंसर होगा इट इज़ टाइम फॉर द न्यू सेशन टू बी स्टार्टेड, ऑप्शन सी। देन 44, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस। यहाँ भी आपसे करेक्ट सेंटेंस पूछा है, तो इसका होगा आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, दे ट्राई टू प्रोजेक्ट देमसेल्फ एज जेनरस हेल्पर्स बट फेल्ड। फिर 45, इंडिकेट द करेक्ट सेंटेंस। इसका आपका राइट आंसर ऑप्शन ए, दे आर पीरियड ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री व्हेन लाइफ रिजेंबल्स अ नोवेल, ऑप्शन ए 45 का ऑप्शन ए राइट है आपका। देन 46 आपका, चूज द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग। द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स व्हाई आर यू रनिंग अराउंड। इसका आपका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी रहेगा, द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट्स व्हाई दे वर रनिंग अराउंड। देन आपका 47, चूज द करेक्ट एंटोनिम। प्रोग्रेसिव का एंटोनिम होगा आपका ऑप्शन ए रिटार्डेड। देन 48 क्वेश्चन नंबर, चूज द करेक्ट सिनोनिम कंजरिंग। इसका आपका सिनोनिम होगा कंजरिंग का ऑप्शन सी एनहांसिंग। 49 देखिए, आइडेंटिफाई द ऑप्शन विच एक्सप्लेन द अंडरलाइन सेगमेंट। आई एम अफ्रेड यू टू आर एट क्रॉस पर्पस। इसका आपका जो राइट होगा 49 का वो होगा आपका ऑप्शन बी, मिसअंडरस्टैंड ईच अदर। फिर आपका जो आज का लास्ट क्वेश्चन है इंग्लिश सेक्शन का 50, चूज द ऑप्शन विच इंडिकेट द सेगमेंट कंटेनिंग एन एरर। द न्यू लीडर इन्फॉर्म्ड द नेशन दैट ही विल इवेंचुअल बी इंट्रोड्यूसिंग सेवरल रिफॉर्म्स। इसमें आपका राइट होगा ऑप्शन सी, इवेंचुअल बी इंट्रोड्यूसिंग। तो आज का जो जे अकाउंट्स का पेपर था, हमने इसके सारे जो सेक्शन है, हिमाचल जीके होगा, इंडियन जीके होगा, हिंदी हो गया आपका और इंग्लिश हो गया, वो सारा हमने सॉल्व कर लिया है।